तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इस प्रॉब्लम में थे। क्यों? वैल्यूज याद हैं कि नहीं है बताओ बेटा। जो है नेट एक्सीलरेशन पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था 5 सेकंड तक, और उसकी वेलोसिटी फिर वहां पे 10 मीटर पर सेकंड हो गई थी, और उसके बाद वो ग्रेविटी के अंडर आ गया था। क्यों? और वो 6 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा था, और उसके बाद फिर वापस आया था। फिगर याद है या नहीं है बेटा, ये बताओ। फिगर और वैल्यूज याद है कि नहीं है? एनडी और गोपी, बताओ बेटा, फिगर और वैल्यूज याद हैं कि नहीं बताओ। जो है ये था। और गुड इवनिंग उज्जवल। इसके बाद वो ग्रेविटी के अंडर आ गया था, ध्यान रखना। इसके बाद ग्रेविटी के अंडर आ गया था, ये था। उसमें एक चीज रह गई थी बस, ये वेलोसिटी कितनी होगी ना जब ये ग्राउंड से टकराएगा। तो याद है √2gh होती थी। याद है जब वापस वो नीचे ग्राउंड से टकराएगा तो √2gh की वेलोसिटी होगी। क्यों बताओ? √2gh की वेलोसिटी होगी ना जब ग्राउंड से टकराएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, √2gh। इसका मतलब 10√6 इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये है। अब इस पे वो देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। देखो 0 से लेके 5 सेकंड तक +2 एक्सीलरेशन था। क्यों? नहीं, ये 0 से लेके 5 सेकंड तक +2 एक्सीलरेशन था। उसके बाद 5 सेकंड के बाद ये 1 सेकंड ये हो गया, और √6 सेकंड ये हो गया उसके बाद वापस आने के लिए। वहां तक जी था। इसका मतलब ये -10 रहा होगा। कहां तक बताओ? 6 प्लस √6 इतने सेकंड तक। बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? एंडी बता बेटा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 0 से लेके 5 सेकंड तक तो एक्सीलरेशन था +2, और फिर यहाँ पे हो गए 6 सेकंड, और फिर ये √6 और आ गया। तो इसका मतलब 6 प्लस √6 तक क्या हो गया? -10 रहा। तो ये तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम आ गया। अब चलते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखो पहले 0 से लेके 5 सेकंड तक, ये 0 से लेके 10 तक बढ़ी है वेलोसिटी। देखो 0 से लेके 10 तक बढ़ी है, इसका मतलब ये ऐसे हुई। बताओ ये क्लियर है? पहले ये बताओ ये क्लियर है? बताओ जो है 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 10 तक बढ़ी है वेलोसिटी। उसके बाद 5 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक वो 10 से 0 हुई है। क्यों? ये 6 सेकंड हो गए, और फिर 6 सेकंड से लेके यहां तक वो -10√6 तक हुई है। क्यों -10√6 हुई है? तो ये ग्राफ आगे बढ़ गया, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -10√6, और ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 6 प्लस √6। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ बेटा ग्राफ। उज्जवल, गोपी, एंडी, बताओ ये ग्राफ समझ में आया या नहीं आया बेटा? बताओ जो है आ गया? अब सुनो, इसमें भी कई कैच पॉइंट हैं। एक बात बताओ,
इस लाइन का जो स्लोप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बताओ। ये वाली लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए? -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्यों? ये हो गया। और इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए? +2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। ये ग्राफ, दोनों ग्राफ क्लियर हो गए कि नहीं हो गए बताओ बेटा जो है। दोनों के दोनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं ST में। देखो, इस वाले मोशन को मैं A बोल दूं, ये तो इस वाले मोशन को A बोल दूं बेटा, ये बताओ जो है, याद करो। A हो गया। और ये वाला जो मोशन हुआ इसको R बोलूं? याद आ रहा है जो हमने लास्ट टाइम किया था बेटा, जो ये वाला मोशन R हो गया। और ये वाला जो मोशन हुआ इसको मैं A इनवर्स बोल देता हूं। ये हो गया होगा। अब आप देखो, ये वाला जो एरिया होगा ये +25 आएगा। समझ में आ रहा? तो ये वाला +25 आएगा। और ये वाला जो एरिया होगा वो +5 मीटर होगा। विजुअल समझ में आ रहा है बेटा? ये +5 मीटर होगा, देखते हुए चलना उससे। और लास्ट में ये वाला जो एरिया होगा वो -30 मीटर होगा। क्यों? पॉइंट क्लियर हो रहा है? बताओ, VT को मैं ST में कन्वर्ट करूंगा, VT को ST में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहला एरिया ये 25 मीटर होगा, फिर वो 5 मीटर होगा, और फिर लास्ट में वो -30 मीटर होगा। ये तीन एरिया समझ में आए कि नहीं आए बताओ जो है। +25 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर नीचे को -30 मीटर। क्यों? अब ST ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे, ये T है, तो पहले A ग्राफ है और 25 मीटर है, तो ये ऐसे हुआ। देखो, ये हो गया। देखो, 5 और 25। उसके बाद R ग्राफ है और 5 और है। R ग्राफ तुम्हें याद होगा ऐसे बनता था। क्यों? ये R ग्राफ था और ये 30 तक पहुंच गए। और लास्ट में फिर R इनवर्स था। क्यों? R इनवर्स था तो ये ऐसे हो गया। और यहाँ पे होगा 6 सेकेंड, और यहाँ पे होगा 6 + √6। क्यों? ये हो गया। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो बेटा जी। बताओ, कोई डाउट? गोपी, उज्जवल, एंडी, बता बेटा, इसमें कोई डाउट है? बता बेटा जो है, ये बता जो है। नहीं है ना? अब इसमें छोटी छोटी 2-4 बातें और बता दो। 0 और 6, इन दो टाइम में कुछ हो रहा है, बताओ क्या? बताओ, 0 और 6 टाइम पे कुछ हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है बेटा जो है। 0 और 6 टाइम पे कुछ हो रहा है। T=0 और, हाँ, T=0 और T=6 में वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब स्लोप ऑफ ST ग्राफ, हाँ, स्लोप ऑफ ST ग्राफ ये 0 होना चाहिए। क्यों? नहीं होता स्लोप ऑफ ST ग्राफ 0 होना चाहिए। तो बस देख लो तुम, यहाँ पे स्लोप तुम्हें 0 दिख रहा होगा। देखो, एक तो यहाँ पे स्लोप तुम्हें 0 दिख रहा होगा और एक यहाँ पे तुम्हें स्लोप 0 दिख रहा होगा। इन दो जगह पे स्लोप 0 है।
और एक चीज बता सकते हो कि 6 + √6 सेकेंड पे एसटी का स्लोप कितना होना चाहिए बताओ? एट 6 + √6 सेकेंड। हाँ, स्लोप ऑफ एसटी थोड़ा सा गलत बोला, -10√6 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। माइनस का मतलब डाउनवर्ड्स, क्यों नहीं होता? -10√6 होना चाहिए, बिकॉज माइनस का मतलब हो गया डाउनवर्ड्स, ये हो गया। और एक चीज और बता दो कि ये +5 सेकेंड में स्लोप कितना होना चाहिए बताओ? +5 सेकेंड में स्लोप कितना होना चाहिए? +10 होना चाहिए, क्यों? एट +5 सेकेंड स्लोप होना चाहिए +10। तो इन ग्राफ्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जी। ये वाले ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। टाइप 3। ये सुनो क्या होती है। फ्रॉम एसटी ग्राफ आप ना वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक बात बता बेटा, टकराते समय वेलोसिटी कितनी थी जरा बता? टकराते समय वेलोसिटी कितनी थी बता जो है? 10√6 डाउनवर्ड्स थी या नहीं थी बता? एनडी बता बेटा जो है। टकराते समय वेलोसिटी नीचे को थी 10√6 और डाउनवर्ड्स थी। और एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है या नहीं देता है बता जो है? बता। तो बस वहां से देखा मैंने। अब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बता? अब पॉइंट क्लियर हुआ? ये क्लियर। अब सुनो, बिल्कुल सही कहा तूने। ये बता, t = 5 सेकेंड पे वेलोसिटी ऊपर को 10 मीटर पर सेकेंड थी या नहीं थी बता? उज्जवल बता 5 सेकेंड पे वेलोसिटी ऊपर को 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो स्लोप कितना होना चाहिए जरा बता? स्लोप कितना होना चाहिए बता? +10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसटी ग्राफ का स्लोप कह रहा हूँ मैं। बस हो गया, ये क्या भाई, सिंपल सी बात है। एसटी का स्लोप देखेगा तो वेलोसिटी पता चलेगी, बीटी का स्लोप देखेगा, समझ गए ना, बीटी का स्लोप देखेगा तो एक्सेलरेशन पता चलेगा। बस ये कहते हैं, ये चल रहा है, ठीक है। अब सुनो, एसटी ग्राफ से तुम्हें एक तो साइन ऑफ वेलोसिटी और साइन ऑफ एक्सेलरेशन, ये दोनों पता चल जाते हैं, ध्यान रखना। उस पर बेस्ड होता है जो है। एसटी ग्राफ से तुम्हें साइन ऑफ वेलोसिटी और साइन ऑफ एक्सेलरेशन, ये दोनों पता चल जाते हैं। अब देखो कैसे, एग्जांपल। मान लो ये ऐसे, ये टी है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है कोई। तो पहले तो मैंने एक चीज बताई थी, टाइम एक्सिस में आगे बढ़ना है बेटा, बस वो ध्यान रखना है तुम्हें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ग्राफ ऐसे बढ़ना है, ये कहने का मतलब है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पे स्लोप और यहां पे स्लोप, स्लोप देखो बस हो गया।
ये बताओ यहां से जब मैं यहां गया तो बताओ स्लोप प्लस में है या माइनस में है और बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बताओ। स्लोप बताओ प्लस में है या माइनस में है और बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बताओ। हाँ, स्लोप प्लस में है और डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी प्लस में है और डिक्रीज कर रही है। हाँ, तो ये हो गया ना एक तरीके से। ये बताओ वेलोसिटी तो प्लस कह ही दिया और एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, बताओ क्लियर है या नहीं है। बताओ ये है कि नहीं, बताओ जो है वेलोसिटी प्लस में है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है, क्यों, ये पता चल गया। और वैसे भी तुम्हें याद होगा इसको हम लोग आर बोलते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जो है वेलोसिटी अगर प्लस में है और कम हो रही है तो उसको हम आर बोलते थे या नहीं बोलते थे, बताओ जो है। नहीं है, वेलोसिटी प्लस में और अगर कम हो रही है तो उसको आर बोलते थे ना। तो वही वाली चीज तो हो गई, आर का ग्राफ तुम्हें याद नहीं है, ऐसे ही तो बनता था बेटा जो है। ये हो गया। वैसे ये वाली टाइप तो इसी से पता चल जाएगी, तुम बस ये ग्राफ का ट्रेंड देख लेना। ये ऑलरेडी मैं बता चुका ना, जैसे ये ऐसे ये टी है, देखो उसी से तुम्हें पता चल जाएगी ना। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ये, यहां से याद कर लेना बस, हो गया। इस टाइप से पहचान लेना, क्यों, ये ए होता था, ये यू, ये आर, ये ए इनवर्स, क्यों, ये यू इनवर्स और ये आर इनवर्स। बस यहां से भी चेक कर सकते हो, तुम चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो ना, ये कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, तुम एक चीज देखो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ये दे दिया तुम्हें ग्राफ, ये ऐसे ही टी है, ऐसा दे दिया मान लो, तो इसका मतलब ये आर इनवर्स हो गया ना। ये बताओ अगर मैंने ऐसा ग्राफ दे दिया तो एनडी बताइए आर इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है। और आर इनवर्स का मतलब क्या होता है जरा बता जो है। आर इनवर्स किसे कहता था मैं, कि वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी तो नेगेटिव कह ही दिया मैंने, तो अगर डिक्रीज करिए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। बता समझ में आई बात, नहीं आई, ये कह रहे बस। ठीक है, इस वाले ग्राफ से भी हो जाएगा, ये वाली टाइप तो इस वाले ग्राफ से भी हो जाएगी, कह रहे। अब चलते हैं टाइप 4। उज्जवल नारायण, तेरे समझ में आई बात, नहीं आई, बता। उज्जवल नारायण, तेरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बता बेटा जी। अब चलते हैं टाइप 4। इसमें क्या है सुनो, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बट कीप ऑन चेंजिंग है। जैसे मान लो तुम ये समझ लो कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक मान लो +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा, और फिर मान लो 2 से लेकर 6 सेकंड तक मान लो वो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, एंड सो ऑन। तो इसका देखो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये लगा तो सकते हैं, क्यों उज्जवल, बता। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा तो सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ए चेंज हो रहा जा रहा है बार बार। तो तुम्हें बार बार इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। गोपी बता, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बता बेटा जो है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा तो सकते हैं, लेकिन एक्सेलेरेशन चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब यू विल हैव टू चेंज, you will have to change equations repeatedly। हाँ, अलग अलग इंटरवल के लिए तुम्हें जो है अलग अलग इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता जो है एंडी, बता बेटा जो है ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है लेकिन बार बार चेंज हो जा रहा है, जो कभी +4 है कभी -1 है एंड सो ऑन के लिए, तो हर बार तेरे को इक्वेशंस का सेट चेंज करना पड़ेगा। तो इसका फिर एक अल्टरनेट मेथड भी है। सुन, तुम सबसे पहले वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो, बस हो गया। प्लॉट वीटी ग्राफ, और उसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब इसमें क्या कैच पॉइंट है देखो, जो है ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वीटी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। पहले क्लियर है कि नहीं बताओ? पहले ही बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? बिकॉज जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन देगा, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? ये बताओ एंडी, बता बेटा जो है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और क्यों बनेगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है एक्सीलरेशन वो कांस्टेंट आएगा। दूसरी बात सुन, ये मैं पहले बता चुका हूं, तेरे को याद होगा कि अगर एक्सीलरेशन मान ले +4, हाँ तो अभी चेंज हो जाएगा ना, उसी हिसाब से स्ट्रेट लाइन चेंज होती जाएंगी ना, अलग अलग स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी भाई, स्ट्रेट लाइन डिफरेंट हो जाएंगी ना। फिर मैं कौन सा कह रहा हूँ कि एक ही स्ट्रेट लाइन रहेगी, लेकिन रहेगी तो स्ट्रेट लाइन। मैंने कौन सा कहा पूरे एक ही स्ट्रेट लाइन रहेगी? स्ट्रेट लाइन रहेगी लेकिन चेंज होती रहेगी। क्यों? अब ये बता कि +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज 4 मीटर पर सेकेंड का हुआ इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पता याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बता, इसका ये मतलब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो ये वाली टाइप क्या होती है ना, अलग अलग इंटरवल में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है लेकिन डिफरेंट है। तो तुम v इक्वल टू यू प्लस एटी तो लगा सकते हो क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, लेकिन तुम्हें बार बार इक्वेशन के सेट चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है। तो उसका बेस्ट वे क्या होता है कि तुम वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो और उसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा तुम्हें। अब वीटी ग्राफ ड्रॉ करते समय तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब वो अलग बात है कि वो स्ट्रेट लाइन अलग अलग होंगी। और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन का मीनिंग मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूं कि इसका मतलब हर सेकेंड वेलोसिटी में जो चेंज है वो 4 मीटर पर सेकेंड का है, लेकिन किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो
इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हाँ, अब यहाँ पे टाइम इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है। जैसे मान लो 0 से लेके 2 तक +4 ही मान लो, 2 से लेके 6 तक टाइम को सेकंड में ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लेता हूँ। इसको कुछ भी मान लो, -3 ले लेता हूँ। फिर 6 से लेके 10 तक +5 ले लेता हूँ और बस इसका पोस्टमार्टम करना है हमें। ठीक है, तो सुनो, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और ये टाइम है सेकंड में, और मुझे 0 to 2 फिर 2 to 6 और 6 to 10 ये रीजन में करना है। देखते हैं ध्यान से। अब वेलोसिटी +4 के रेट से बढ़ रही है, तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी जरा बताओ। वेलोसिटी +4 के रेट से बढ़ रही है तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 8 बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये 8 तक पहुंचेगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है। एंडी बता बेटा जो है, ये बता क्लियर है कि नहीं बता जो है। +4 के रेट से बढ़ रही है और 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी। अब इधर आ जाओ, -3 के रेट से चेंज हो रहा है, तो अगले 4 सेकंड में कितने का चेंज आएगा बता। ये बता अगले 4 सेकंड में कितने का चेंज आएगा बता जो है। -12 का ना, -12 का। तो पहुंचेगी कहाँ, वैल्यू कहाँ पहुंचेगी जरा बता जो है। +8 से -12 पे चलोगे तो -4 पे पहुंचोगे, तो ये -4 हो गया। ये हो गया। समझ में आ गया बेटा। ये तुझे दिया था 2 और ये था 6। अब सुन, +5 के रेट से बढ़ रही है, +5 के रेट से बढ़ रही है, तो अगले 4 सेकंड में और कितनी बढ़ जाएगी जरा बताओ। +5 के रेट से बढ़ रही है तो अगले 4 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 20 और बढ़ जाएगी। नहीं है, 20 बढ़ जाएगी। तो 20 बढ़ेगी अगर -4 से, तो कहाँ पहुंचोगे, 16 पे पहुंचोगे। क्यों 16 पे पहुंचोगे, तो इसका मतलब यहाँ आ गए 16 पे। ये 10 था और इधर कहीं पहुंच जाओगे +16 पे। बता बेटा, तू बता। उज्जवल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता। ये ग्राफ वीटी ग्राफ पहले बता, समझ में आया कि नहीं आया जो है। वीटी ग्राफ समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे लेकिन अभी 2 टाइम भी चाहिए ना मुझे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुझे ये वाला टाइम चाहिए और एक मुझे ये वाला टाइम चाहिए, तब मेरा काम चलेगा ना। एक तरीके से देखा जाए तो तब मेरा काम चलेगा बेटा जो है। ठीक, तो ये टाइम कैसे निकालते हैं सुन। एक बात बता, +8 से वेलोसिटी को 0 लाना है। देखना, +8 से वेलोसिटी को 0 लाना है, लेकिन इस रेट से। तो बता कितना टाइम लगेगा। +8 से वेलोसिटी को 0 लाना है, तो बता कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा बता। +8 से वेलोसिटी को 0 लाना है इस रेट से, तो ये बता ये वाला जो टाइम होगा, हाँ, ये वाला टाइम 8/3 सेकेंड होगा या नहीं होगा बता। उज्जवल और एंडी बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया। तेरे को +8 से 0 तक लाना है वेलोसिटी को, +8 से 0 तक लाना है। इसका मतलब 8 का चेंज करना है। क्यों 8 का चेंज करना है इस रेट से, तो इसका मतलब 8/3 हो गया। अब जरा ये वाला टाइम भी देख लेते हैं। देख, -4 से 0 तक लाने दे, -4 से 0 तक लाना है। तो बता कितना वो लगेगा बता, ये कितना टाइम होना चाहिए जरा बता। -4 से 0 लाना है, लेकिन ये रेट है, रेट ये है लाने का इसको।
तो बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा, जरा बता, ये वाला टाइम कितना होगा बता। हाँ, ये होगा 4/5। समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ, समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ जो है। उज्जवल बता देना बिल्कुल, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है, तू तो जानता ही है, बाकी आगे की कहानियां मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस केवल इतना कह दूंगा तुम समझ जाना जो है ना, कि मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो उसके आगे की कहानी तुम समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं मैं जो है। ठीक, अब इस पे भी कुछ कैच पॉइंट है, सुन। ये वाला एरिया मान ले A1 तुम निकाल लोगे, ये वाला एरिया तुम A2 निकाल लोगे, फिर ये वाला एरिया में -A3 कर दे रहा हूं, और ये वाला एरिया में -A4 कह दे रहा हूं, और फिर लास्ट में ये एरिया A5 हो गया। अब एक बात बताओ कि अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछूं, ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर तुमसे पूछूं, तो तुम ये कहोगे ना फिर A1 प्लस A2 -A3 -A4 और प्लस A5। बताओ समझ में आया बेटा, ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ जो है, तो ये करोगे कि नहीं करोगे बताओ जो है, A1 प्लस A2 -A3 -A4 प्लस A5। उज्जवल और ना निर्मल, तो बता बेटा, निर्मल है बता, एनडी और उज्जवल बता, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया। और अगर मैं तुमसे टोटल डिस्टेंस पूछूं, तो फिर क्या करोगे बताओ, सारे को नॉर्मल ऐड कर दोगे ना, फिर सबको नॉर्मल ऐड कर दोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, क्यों, प्लस A4 प्लस A5। हाँ, बस केवल मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे सारे के सारे, ये भी हो गए, ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। और एक लास्ट पॉइंट और, कि एक बात बताओ कि ये, इसको मैं ए कह दूं, मोशन के फॉर्म में कह रहा हूं, इसको मैं आर कह दूं, इसको मैं ए इनवर्स कह दूं, हाँ, और इसको मैं आर इनवर्स कह दूं, हाँ, और इसको मैं फिर ए कह दूं, क्यों, समझ में आ गया बताओ जो है, आर इनवर्स ए, ये हो गए। तो इसके करस्पॉन्डिंग में एस टी ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, बस हो गया, क्यों नहीं है, इसके ग्राफ करस्पॉन्डिंग अगर मैं एस टी ग्राफ ड्रॉ करता तो कैसा होता, देखो ये ऐसे, ये टी है, देखते हुए चलना पहले, ए इनवर्स आर इनवर्स, ये ऐसे होता था, आर ऐसे होता था, ए इनवर्स ये होता था, क्यों, ए इनवर्स ये होता था, आर इनवर्स ये होता था, वैल्यूज तुम रख लेना, हाँ, फिर उसके बाद वैल्यूज तुम रख लेना बेटा जो है, ये हो गया, और फिर लास्ट में ए और आ गया, ऐसे ग्राफ बनेगा कुछ, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ये ए आ गया, ये आर आ गया, ये ए इनवर्स आ गया, ये आर इनवर्स आ गया, और फिर ये ए आ गया, ये आ गया, हो गया जो है, इस टाइप से एसटी ग्राफ बना। अब वो अलग बात है कि टाइम कितने होते जाएंगे, वैल्यूज तुम लास्ट में पुट करोगे, ये हो गया 2 हो गया, जैसे ये 6 हो गया मेरे ख्याल से, एंड सो ऑन कह लो, क्यों, हाँ 6 हो गया ना, 6 था ना बेटा जो है, नहीं 6 नहीं होगा, सॉरी, वो 6 नहीं होगा, बल्कि 2 + 8/3 होगा, ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम कितना होगा बता जो है, 2 + 8/3 होगा, क्यों, ये हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट A1 आ चुका होगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ चुका होगा बता जो है, A1 + A2 एंड सो।
इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जो है, इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है जो भी हमने किया है। वही पिछली बातों को एक तरीके से मैंने रिपीट किया है। क्यों? पिछली बातों को मैंने एक तरीके से रिपीट किया है और कुछ नहीं। एक बार दोबारा सुन लो। एक्सीलेशन कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 तुम कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे, लेकिन बार बार तुम्हें इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। उससे बेटर यह है कि तुम वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो और फिर वीटी से जैसे हम फिर पहले करते थे वो कर लो। जैसे उनका एरिया तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे देगा और वीटी को कैसे एसटी में कन्वर्ट किया जाता है वो भी हम जानते हैं। नहीं बताओ जो है वो सारी चीजें ये होंगी। ठीक, अब चलते हैं लास्ट टाइम। इसके बाद बस मैं रिपीट कर दूंगा, आज रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइप, ये कुछ टिपिकल ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें पहले कुछ जनरल पॉइंट्स कर देते हैं। सबसे पहला, हाँ मतलब वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो, उसको तो मैंने पूरा पोस्टमार्टम ही कर लिया था जो है। हम वीटी ग्राफ ड्रॉ कर ले, लेकिन वीटी ग्राफ तेरे को फायदा तभी देगा ना जब स्ट्रेट लाइन बन रहा हो बेटा जो है। वीटी ग्राफ तेरे को तभी फायदा देगा जब स्ट्रेट लाइन बन रहा हो। और स्ट्रेट लाइन कब कब बनेगा बता जो है। ये जो कह रहा है ना देख गोपी, ये कह रहा है ज्यादातर वीटी ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो वीटी ग्राफ तेरे को स्ट्रेट लाइन जब बन रहा होगा तभी फायदा देगा। और स्ट्रेट लाइन कब कब बनेगा बता जो है। हाँ, या तो v ही कांस्टेंट हो, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो, या v इक्वल टू 80 हो, या फिर u प्लस 80 हो। और ये तब बनेगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अब समझ में आया? उज्जवल बता बेटा जो है, वीटी ग्राफ ड्रॉ करके उसमें फिर पैराबोला आ जाएगा ना। पैराबोला में तेरे को फिर वो सब कैसे करेगा एक बात बता। स्ट्रेट लाइन में तो तेरे को पता भी चल जाता है जो है। फिर पैराबोला तो एक रफ ड्रॉ करते हैं ना। तो एक बात बता, पैराबोला तो रफ ड्रॉ करते हैं ना। उज्जवल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ बेटा जो है। स्ट्रेट लाइन में तो चलो सही है बेटा जो है, बात नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूँ। कि अगर एक्सीलरेशन 0 हो और या फिर कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलेरेशन 0 हो या फिर कांस्टेंट हो, तो फिर बेस्ट वे होता है कि वीटी ग्राफ ड्रॉ करके कर लो। मतलब वो भी कर सकते हो जो है। लेकिन उसमें रीजन क्या है कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। अब मान लो एक्सेलेरेशन, सपोज कर तू ये बता, एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया मान ले, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता। ये बता, अगर मान लो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब हो गया कि नहीं हो गया बता जो है। तो अब ये बता यहाँ पे फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा बता, ये बता बेटा जो है। यहाँ पे तू ये सोचो 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 करेगा कि नहीं करेगा बता जो है। अब बता, मेरा पॉइंट तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट समझ में आ गया ना बेटा जो है। तो बस केवल वहां तक रहे जहां तक स्ट्रेट लाइन मिलता है, बस हो गया जो है। क्यों? स्ट्रेट लाइन मिलता है वहां तक रहे, बस हो गया जो है। ये कह रहे, ठीक। अब चलते हैं लास्ट टाइप में, टिपिकल ग्राफ्स में। सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स। हाँ, एक बात बताओ कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते ना। बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ जो
फॉलो करना है, कांट बी नेगेटिव। क्यों? मतलब कंफर्म है ना? स्पीड कभी तूने नेगेटिव नहीं देखी होगी, टाइम नेगेटिव नहीं देखा होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं देखी होगी। इसका मतलब, चल मैं इसको अभी वी कह दे रहा हूँ, इसको टी कह दे रहा हूँ, इसको डी कह दे रहा हूँ। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे, जैसे मान ले डी वर्सेस टी करना है, तो दोनों के दोनों प्लस हैं। तो इसका मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ग्राफ। बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? उज्जवल बता बेटा, जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम कह ले। तो अगर मुझे मान ले डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो दोनों के दोनों प्लस ही हो सकते हैं, तो इसका मतलब ग्राफ तुम्हारा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बस हो गया। नहीं होता जो है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये कह देते हैं। एक तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। अब चलते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है, सुन। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो टाइम एक्सिस में, इसमें तुम्हें आगे चलना है, बस हो गया। मूव अहेड। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये इंक्रीज कर सकता है, देन डिक्रीज कर सकता है, देन इंक्रीज कर सकता है, एंड सो ऑन। क्यों? नहीं है? जैसे कोई चीज ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी बताओ जो है? बट डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। हाँ, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग जब तक वो मोशन में हो। क्यों? नहीं है? बताओ जो है, ये बताओ। एज लॉन्ग एज इट इज इन मोशन। क्यों? बता, ये क्लियर है या नहीं है बेटा? बता जो है, जब तक वो मोशन में है तो डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। क्यों? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये कह ले जो है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकती है सब चीज, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो मतलब एक तरीके से ये हो गया ना, देख, टाइम भी बढ़ता जाना है और डिस्टेंस भी बढ़ती जानी है। तो अगर मैं मान ले डिस्टेंस वर्सेस टाइम ड्रॉ करता हूं, तो फिर ये आगे बस ऐसे ही चलता रहेगा बेटा। ये है। बता क्लियर है कि नहीं है? डिस्टेंस कम तो नहीं हो रही इसमें? सॉरी, थोड़ा सा मैंने कम कर दी, देख ये गलत है, बल्कि ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है क्योंकि डिस्टेंस बीच में कम भी हो रही है, देख कई बार डिस्टेंस मैंने कम भी कर दी है। नहीं है? बिकॉज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस भी बढ़ती चली जानी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसमें देख, तेरे को डिस्टेंस कहीं कहीं पे कम भी हो रही है, देख। जैसे मान ले यहां से यहां पे है, देख डिस्टेंस पता लगा कम भी हो रही है, देख। गोपी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता जो है, ये रॉन्ग है जो है। जबकि मैंने तेरे से कहा कि डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या होने चाहिए? बता जो है, बढ़ते जाने चाहिए। तो अगर मान ले ये ग्राफ है कुछ, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ऐसे मान ले, ये ठीक है, ये चलेगा। क्यों? समझ में आया? बताओ, ये ग्राफ चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके है। उसी टाइप से मान ले डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये भी ओके है। क्यों? ऊपर बढ़ता जाना चाहिए ना, मतलब ये भी ओके है। क्यों? नीचे नहीं आना चाहिए, ये कह लेते। उज्जवल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बता जो है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, ये बता जो है बेटा जो है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। कई चीजें वो रिपीट भी हो रही है, नहीं, कई चीजें रिपीट भी हो रही है। अब ये बता, वेलोसिटी हो गई,
एक्सीलरेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये अल्टीमेटली वेक्टर है, क्यों? तो फिर ये दोनों हो सकती है, प्लस भी हो सकती है या माइनस भी हो सकती है। नहीं, साइन की वजह से, मतलब डायरेक्शन की वजह से, ड्यू टू डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर होगा, क्यों? फिफ्थ, अब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ग्राफ के लिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, नहीं है? बताओ। नहीं है, किसी भी ग्राफ के लिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो इक्वेशंस देखो। जैसे मान ले वाई एक्सिस में कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम कई बार कर ही चुके हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाई है, ये टी है मान ले, तो ये ग्राफ हो जाएगा। वाई प्रपोर्शनल टू मान लो टी है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। नहीं है, इसको कितनी बार करें बेटा जो है। और वाई प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर है मान ले, तो फिर ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, क्यों? और एक मान ले टी प्रपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है, मतलब ये भी हो सकता है टी प्रपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये वाई है, ये टी है। मेरे ख्याल से ये तो चीजें कर लोगे ना, क्यों? उज्जवल, बता बेटा, समझ में आ गया? अल्टीमेटली कोई भी ग्राफ तुम्हें अगर ड्रॉ करना है तो इक्वेशंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? हाँ, वो तो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। अभी करेंगे, अभी चिंता मत कर, अभी करेंगे। वो मैंने कुछ तेरे को बताया था कि जो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकते हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा जो है, जो दोनों के दोनों प्लस हों, बस हो गया जो है, ये कह लो। तो मतलब इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी ध्यान रखना जो है। 6, ये पॉइंट भी मैं बहुत पहले बता चुका हूं तुम्हें। ए टी को इंटीग्रेट करोगे तो वी टी, और वी टी को इंटीग्रेट करोगे तो एस टी। तो इसमें मैंने बताया था, जैसे एग्जाम्पल क्या था देखो, मान लो ए प्रपोर्शनल टू टी की पावर 0 है, तो वी प्रपोर्शनल टू टी, एस प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर, याद है? क्यों बेटा, बताओ। मान लो ए प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0 है, तो वी प्रोपोर्शनल टू टी, एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो एक तरीके से ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, ध्यान रखना। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बन गया, और ये ग्राफ कौन सा बन गया बताओ? पैराबोला बन गया, क्यों? दूसरा एग्जाम्पल, मान लो ए प्रोपोर्शनल टू टी है, तो फिर वी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया, और एस प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब हो गया। ये भी क्लियर हो गया, क्यों? एक एक पावर बढ़ती जाएगी ना, सिंपल सी बात है, एक एक पावर बढ़ती जाएगी। तो अब के ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये पैराबोला हो गया, और ये तुम्हें पढ़ाया नहीं मैंने, क्यों? नॉट टॉट। उसका कुछ जुगाड़ फिर टाइम के साथ करेंगे जो है, आराम से कैसे जुगाड़ निकालना जो है, ये कह ले। ये पॉइंट भी क्लियर है ना? इसमें बता देना अगर कोई डाउट हो बेटा जो है, ये पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं 7th पॉइंट। टिपिकल ग्राफ में ना इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन टिपिकल ग्राफ्स, ये जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तब समझ में आएगा। इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स।
आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ ग्राफ्स को एलिमिनेट करने के लिए, समझे ना, कुछ ग्राफ्स को एलिमिनेट करने के लिए इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह लो। अच्छा हाँ, एक चीज और रह गई थी बेटा जी ना इसमें, ये बताओ इसमें जो हाइट फ्रॉम ग्राउंड होगी, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये भी तो निगेटिव नहीं हो सकती है, क्यों? ये कर लो। तो मैं सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा रिपीट करते रहा हूँ, फिर जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब तुम्हें सब चीज समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा था। सुनो, ग्राउंड से हाइट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब इनमें से किन्हीं दो के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये ध्यान रखना, ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। दूसरी बात, टाइम एक्सिस में हमें आगे बढ़ते जाना, ये कई बार मैंने बताया है। तीसरा मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकती है, फिर कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, लेकिन डिस्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी जब तक बॉडी मोशन में रहेगी। अब बॉडी रेस्ट में आ गई तो बात अलग है जो है, तो डिस्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो इसमें मैंने दिखाया था कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं और कौन से नहीं है। अगला, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसमें प्लस माइनस आ सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो डायरेक्शन की वजह से होता है, तुम जानते हो जो है। और ऑब्वियसली बता, ग्राफ के लिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इन इक्वेशंस को हम कई बार पढ़ चुके हैं जो है, नहीं है, इन इक्वेशंस को कई बार पढ़ चुके हैं। और एक मैंने तुम्हें ये बताया था कि एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करते हो तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो तो डिस्प्लेसमेंट, और हर इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, नहीं है, हर इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। और एक मैंने तुमसे कहा कि किसी टिपिकल ग्राफ में एलिमिनेशन के लिए इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें समझ में। अब एग्जांपल देखो तब क्लियर होगा। तुम्हें रफ ग्राफ ड्रॉ करना है, हाँ ध्यान रखना, रफ ग्राफ्स। इसका मतलब वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करनी है, डोंट कैलकुलेट वैल्यूज, कैलकुलेट वैल्यूज। ये 60 मीटर का एक टावर है, यहां से तुम ऊपर को 40 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल फेंकते हो, ठीक है, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, और तुमसे कहता है ईच कोलिजन में, ईच कोलिजन में स्पीड हाफ रह जाती है, स्पीड कह रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। और जो कोलिजन टाइम है वो नेग्लिजिबल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ जो है, किसी 60 मीटर के टावर से एक पार्टिकल को तुम ऊपर को 40 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो, और वो बार बार ग्राउंड से टकराता है, और हर कोलिजन में स्पीड हाफ रह जाती है, और कोलिजन का जो टाइम है वो नेग्लिजिबल है। मतलब यहाँ से टकराया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। बताओ क्लियर है कि नहीं होता बेटा? क्वेश्चन पहले क्लियर है कि नहीं होता? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है पहले ही बताओ बेटा। समझिए ना, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, हर समय स्पीड कम हो जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि ये जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, कैसा रहा बेटा मी का रिजल्ट? बताओ बेटा कैसा रहा मी का? कैसा रहा बेटा जो है? ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम एक काम कर लेना, फिर रिकॉर्डेड देख लेना बेटा जो है, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशन, रिकॉर्डेड देख लेना, बिकॉज समझ में नहीं आएगा। ओके बेटा। आ गया होगा उज्जवल, कोई चिंता मत कर, तू मजे में रह, बस हो गया। सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, आईसीएसई का होगा, आईसीएसई। सुन, अब ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, जब जब हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा जो है, इसको मैं एच बोल दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए जो है। इन पॉइंट्स को मैं एच बोल दूंगा। और जब ये ग्राउंड से टकरा रहा है तो उन पॉइंट को सी बोल दूंगा। ग्राउंड से जब टकरा रहा है, कोलिजन मतलब। वो भी समझ में आ रहा है बेटा? ताकि ग्राफ तेरे को समझ में आ जाए, तो ये कर रहा हूं मैं जो है, ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट को एच, और जब टकराएगा तो उसको कोलिजन पॉइंट को सी बोल दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहला मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। देखा, सबसे पहले सुन, बच्चों वाली चीज से स्टार्ट होते हैं, रिवीजन भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों? मैंने कहा था ना, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बिल्कुल बता, वी इनिशियल, सॉरी, और टी इनिशियल, बता ये कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, बता जी। बिल्कुल शुरुआत में बता, वेलोसिटी कितनी और टाइम कितना, बता बता। बिल्कुल शुरुआत में बेटा जो है, वेलोसिटी कितनी और टाइम कितना, बता बेटा जो है, बिल्कुल शुरुआत में बता बेटा जो है। यस, +40 और 0, गुड। +40 मीटर पर सेकेंड, जी। समझ में आ गया ना? ग्राफ इसका मतलब यहां से उठेगा जो है। दूसरी बात, अब ये बता, बहुत सारे कोलिजन हो जाए मान ले, ठीक है? बहुत सारे कोलिजन हो जाए, तो वी फाइनल और टी फाइनल, बता ये कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, बता बेटा? बहुत कोलिजन चल रहे हैं, 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 ठीक है? लंबे समय तक कोलिजन चल रहे हैं, गुड। वेलोसिटी तो हो जाएगी 0 और टाइम हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब ग्राफ यहां से यहां को जाना चाहिए, ग्राफ यहां से उठ के इधर को जाना चाहिए। बता क्लियर है कि नहीं है, बता बेटा जो है। उज्जवल नारायण, बता क्लियर है कि नहीं है बेटा, बता जो उज्जवल नारायण। बहुत लंबे समय के बाद वेलोसिटी 0 और टाइम इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये हो गया। तीसरी बात, अब ये बता कि ये हमेशा ग्रेविटी के अंदर है। अब लंबे समय तक चल रहा है जो है, वेलोसिटी +1 रह गई, फिर 0.5 हो गई, फिर 0.25 रह गई, फिर 0.125 रह गई, फिर और कम हो गई जो है। तो ये बता, इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बता ग्राफ जो है। एंडी बता बेटा जो है, कभी जीरो हो ही नहीं रही ना, हर बार आधी हो जा रही है जो है, हर बार आधी हो जा रही है बेटा जो है, ये। हाँ, अब ये बता, ऑलवेज अंडर ग्रेविटी है, ऑलवेज अंडर ग्रेविटी है, इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है वो जी है और कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी वर्सेस टी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये तो पक्का है, बता।
ये होता हमेशा ग्रेविटी के अंडर है बेटा जो है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब देखना कैसे होगा। पहले प्लस 40 मीटर पर सेकंड से जीरो तक जाएगा, बता क्लियर है कि नहीं है, बताते हुए चलना बेटा जो है। प्लस 40 मीटर पर सेकंड से जीरो जाएगी वेलोसिटी, बता। ये देखना यहाँ पे जीरो जाएगी, क्यों? और मैं जस्ट ये एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे टकराते समय इसकी वेलोसिटी ना नीचे को वी नॉट हो जाती है, मान लो। मैंने कहा था ना एक रफ ड्रॉ करना है तुम्हें बेटा, रफ ड्रॉ करना है। उसके बाद देख क्या हुआ, फिर जीरो से लेके माइनस वी नॉट हुई, बता क्लियर है? बता, जीरो से लेके माइनस वी नॉट हुई, पहले ये बता, ये क्लियर हुई कि नहीं बता जो है। जीरो से लेके माइनस वी नॉट हुई, फिर एकदम से, अबे नीचे को क्या लेते हैं ये बता, ऊपर की डायरेक्शन प्लस और नीचे की डायरेक्शन माइनस, बता ये अब समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। नीचे को टकराते समय ये हुआ जो है, एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ, एक्सपोनेंशियली तो नहीं होगा, ये कह लेंगे, ये हो गया। अब एकदम प्लस वी नॉट बाई टू हो जाएगी, बता। ऊपर को हो गई और प्लस वी नॉट बाई टू होगी, बता ये समझ में आया कि नहीं आया? आराम से समझ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेरे को ये बता दिया। एकदम से पहले नीचे को वी नॉट थी, ये बता, पहले नीचे को वी नॉट थी, टकराने के बाद एकदम से ऊपर को वी नॉट बाई टू हो गई, बता ये क्लियर है या नहीं है, बता बता। एकदम से प्लस वी नॉट बाई टू हो गई। अब क्या हुआ, अब प्लस वी नॉट बाई टू से फिर जीरो जाएगी, ऊपर पहुंच गई, और फिर जीरो से माइनस वी नॉट बाई टू होगी, नहीं अभी माइनस वी नॉट बाई टू होगी पहले, अभी पहले माइनस वी नॉट बाई टू होगी, जितने से ऊपर गई थी उतने से नीचे आएगी बेटा जो है, ये होगी। फिर सडन फिर प्लस वी नॉट बाई फोर हो जाएगी, एंड सो ऑन। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले ही बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं, बता। प्लस 40 से जीरो, जीरो से माइनस वी नॉट, फिर एकदम से प्लस वी नॉट बाई टू होगी, फिर प्लस वी नॉट बाई टू से जीरो, फिर जीरो से माइनस वी नॉट बाई टू, फिर एकदम प्लस वी नॉट बाई फोर होगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा, बस हो गया, ये कह रहे। उज्जवल एनडी बताओ बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ, ये सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई? कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है बेटा जो है, मेरे को। अब चलते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ऐसे ही जिंदगी चलती है यार उज्जवल, तू तो सोचता है बेटा जिंदगी जो है बहुत आसान है, आसान नहीं है बेटा, समझ गया? ये जिंदगी आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लस 40 से चली, हाँ, प्लस 40 से जीरो आई और फिर ये गई माइनस ऑफ बी नॉट तक, देख। फिर एकदम से टकरा के ये हो गई प्लस वी नॉट, देख यहाँ पे आ गई प्लस वी नॉट बाई टू, फिर प्लस वी नॉट बाई टू से जीरो आई, फिर जीरो से गई माइनस वी नॉट बाई टू तक, फिर एकदम से प्लस वी नॉट बाई फोर हो गई, फिर प्लस वी नॉट बाई फोर से जीरो, जीरो से ये आई बेटा जो है, ये आ गई माइनस वी नॉट बाई फोर, और फिर एकदम से हाफ हो गई, फिर ऐसे, फिर एकदम हाफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बता ये ग्राफ लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले ही बताओ बेटा, ये बताओ, ये ग्राफ ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ।
बताओ ये ग्राफ फील हुआ या नहीं हुआ, पहले बताओ बेटा जो है। इस टाइप का देख लो, अच्छी तरीके से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे जो है, इस टाइप से हुआ। अब इसमें क्या है सुनो, इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें हर लाइन का स्लोप सेम दिख रहा होगा तुम्हें। हाँ, डिसकंटिन्यूअस सेक्शन में क्या होता है ना, जब वैल्यू एकदम से चेंज होती है उज्जवल, जब वैल्यू एकदम से चेंज होती है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस दिखा देते हैं। जब वैल्यू एकदम से चेंज होती है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस दिखा देते हैं। सडन चेंज में जो है डिसकंटिन्यूअस दिखा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। अब ये बता, सबका स्लोप तेरे को सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले बता। सारी लाइंस का स्लोप सेम लग रहा होगा, और वो कितना होना चाहिए जरा बता जो है। वो एक्सीलेशन होना चाहिए, इसका मतलब जी होना चाहिए, या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। क्यों नहीं, मतलब सबका स्लोप सेम आना चाहिए, ये कह रहे बस हो गया। ये है, और भी सुन बेटा गोपी, तू बेटा क्या समझेगा बात को। अब ये बता, जहां जहां पे ये वेलोसिटी तेरे को जीरो दिख रही है, ये बता ये हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं है, बता बता, ये हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं है, बता जहां जहां पे वेलोसिटी जीरो दिख रही है। और जहां जहां पे तेरे को सडन चेंज दिख रहा है वेलोसिटी में, ये कौन से पॉइंट है बता जो है, कोलिजन पॉइंट्स। क्यों, ये अगर देखेगा तो जहां पे एकदम से चेंज हो रहा है वो कौन से पॉइंट से बता जो है, कोलिजन पॉइंट से। तो यहां तक क्लियर हो गया, बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तेरे को मैंने क्या बोला था बेटा उज्जवल, क्या बोला था बता जो है तेरे को, अभी बताता हूँ, पहले बाद में करता हूँ, पहले यहाँ पे दिमाग फोकस किया कर तू। पहले तू दिमाग यहाँ पे फोकस किया कर, जब ये सब हो जाए, जब मैं कहता हूँ और कोई डाउट, ऐसा बोलता हूँ जो है, और कुछ पूछना है तो पूछो, तो उस समय दिमाग के घोड़े दौड़ाया कर जो है। ये बता ये क्लियर है कि नहीं है बता जो है उज्जवल, समझ में आ गया बेटा जो है। ये हो गया, करूंगा तेरा, मैं समझ गया हूँ तू क्या कहना चाह रहा है, अभी सब बता दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं, दूसरा ग्राफ चलता है स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम। अब इसमें देखो मेरे को क्या क्या ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले दोनों के दोनों केवल प्लस हो सकते हैं। इसका मतलब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। बताओ, ये बताओ, दोनों के दोनों केवल प्लस हो सकते हैं, इसका मतलब ग्राफ केवल किधर रहेगा बता जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। दूसरा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा एक्चुअल में, वो एक्चुअल में स्पीड कहलाएगी। बता क्लियर है कि नहीं है, बता वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड कहलाएगी। क्यों, ये हो गया। तीसरा सुनो, अब क्या होगा देखो, ट्रेंड 40 से पहले जीरो होगी, फिर जीरो से वी नॉट होगी, फिर एकदम से वी नॉट बाई टू हो जाएगी, फिर वी नॉट से वी नॉट बाई टू से जीरो होगी, फिर जीरो से वी नॉट बाई टू होगी, और फिर एकदम से वी नॉट बाई फोर हो जाएगी, एंड सो ऑन। बताओ ये तुम्हें ट्रेंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ ये बताओ, ये ट्रेंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। स्पीड पहले 40 से जीरो, फिर जीरो से ये सडन होगा, यहाँ पे सडन होगा, ये कोलिजन वाले पॉइंट है, ये कोलिजन वाले पॉइंट है। 40 से जीरो, जीरो से वी नॉट, फिर एकदम से वी नॉट बाई टू, फिर वी नॉट बाई टू से जीरो, फिर जीरो से वी नॉट बाई टू, फिर एकदम से सडन वी नॉट बाई फोर, एंड सो ऑन। तो मेरे को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करना है।
ये स्पीड है, ये टाइम है। तो देखो पहले 40 से 0, फिर 0 से बढ़ गया V0, और फिर एकदम से V0/2 रह गया, फिर V0/2 से 0, फिर 0 से V0/2, फिर एकदम से कम हो गया V0/4, फिर 0, फिर ये, फिर एकदम से कम, फिर ये, फिर ये, फिर एकदम से कम, ये एंड सो ऑन। अब बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ ग्राफ बेटा? बताओ ये ग्राफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, ग्राफ को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना बेटा। ये बताओ जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये जहां पे चेंज हुआ है। बहुत अच्छी बात पूछी तूने, इस बात के लिए मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूँ जी। इस बात के लिए मैं तेरे को बोलता हूँ थैंक यू। तू एक बात बता बेटा, यहाँ पे 40 से शुरू हुआ था, तो जब ये लौट के यहाँ पहुंचा होगा, लौट के तो यहाँ 40 पहुंच चुका होगा। अब बता जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये ग्रेटर देन 40 होगा नहीं होगा, बता बता, अब बता उज्जवल, बता बेटा। अब कहाँ फंस गया तू? तू बता कहाँ फंस गया बेटा जो है। हाँ ये तभी ले गया उसके ऊपर जो है, ये कह ले जो है। तो स्पीड वर्सेस टाइम आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जो है इसमें। स्पीड वर्सेस टाइम में बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा जो है। क्यों नहीं है ना? अच्छा अब तेरा वाला थोड़ा सा पहले पॉइंट कर लेता हूँ, फिर ग्राफ दूसरे करूंगा। सुन बेटा, उज्जवल तू बेटा बहुत परेशान करता है मुझे। इसको अगर मैं U से ऊपर फेंकूं तो बस मैक्सिमम जो हाइट होती है वो U²/2G होती है कि नहीं होती है, बता जो है। ये होता है U से जब मैं ऊपर फेंकता हूँ तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, होता है U²/2G होती है कि नहीं होती है। बस ये लॉजिक लगाते चले जाना। अब तू ये बता, जब तूने यहाँ से 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका था, तो ये कितना ऊपर गया होगा यहाँ से, बता जो है। यहाँ से कितना ऊपर गया होगा बेटा जो है, यहाँ से गया होगा 40 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, तो मेरे ख्याल से 80 मीटर। और जब ये पहली बार टकराने के बाद V0/2 से ऊपर गया होगा, जब ये पहली बार टकराने के बाद V0/2 से ऊपर गया होगा, तो बता कितने ऊपर जाएगा जरा बता जो है। ये बता जो है कितने ऊपर जाएगा, V0/2 का स्क्वायर अपॉन 2G। अब बता समझ में आया, एंड सो ऑन। लेकिन मैंने तेरे को पहले ही बता दिया था इसमें वैल्यूज हमें नहीं करनी, रफ ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन करना होगा तो कैसे करेगा बता, समझ में आया कि नहीं आया? एनडी तू बता बेटा जो है, एनडी तू बता समझ में आया कि नहीं आया, बता बेटा जो है। ये हो गया, बस हो गया। अब तू बेटा ऐसी बात पूछ लेता है मेरे से ना, कहाँ बताऊं मैं तेरे को जो है। तू बेटा ऐसी बात पूछ लेता है। देख जैसे ना इसमें V0² अपॉन 2G को लेथ, इतना ज्यादा सोचेगा तो फिर क्या होगा, चल हो जाएगा कुछ तेरा तब भी। इसको मैं मान ले H कह देता हूं। तो इस समय ये कितना हुआ है बेटा, ये बता। ये H/4 हुआ है, बता बता। V0² अपॉन 2G को मैंने मान ले बेटा H बोल दिया, तो इसका मतलब ये अभी H/4 हो गया। अगली बार क्या होगा सुन, V0/4 का स्क्वायर
अपॉन 2g, तो ये h/16 हो जाएगा। बता क्लियर है कि नहीं है, बता बेटा जो है h/16 हो जाएगा। उसके बाद ये v0/8 का स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये h/64 हो जाएगा मेरे ख्याल से। बता क्लियर है, क्लियर है। तो एक बात बता कि हर बार स्पीड 1/2 रह जाती है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट 1/4 रह जाएगी। बता क्लियर है कि नहीं है, बता बेटा ये बता। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है और ये प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। अब ये बता हर बार स्पीड हाफ रह जाती है, नहीं है, हर बार स्पीड हाफ रह जाती है, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो 1/4 रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, बता बता। हर बार स्पीड हाफ रह जाती तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी रह जाएगी बेटा, जो 1/4 रह जाएगी, बस हो गया। ये खेल गोपी और एंडी, तेरे समझ में आ रहा है इसने जो पूछा बेटा क्या था जो है, और उसका रिप्लाई क्या था जो है। इसने जो पूछा और उसका रिप्लाई क्या था बेटा जो है, समझ में आ गया ना। ये कहता बार बार जो हाइट है उसका ट्रेंड क्या होगा जो है, नहीं है उसका ट्रेंड क्या होगा, तो उसका ट्रेंड ये होगा कि हर बार स्पीड हाफ रह जाती है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट 1/4 हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरा ग्राफ। अरे मैं सोच रहा था टाइम बचेगा, ये तो 7 बज जाएंगे इसी ग्राफ में बेटा, इसी में बच जाएंगे 7। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। टाइम एक्सिस में पीछे नहीं आना, हाँ बेटा ध्यान रखना, पहली बात। बताओ एस इनिशियल और टी इनिशियल कितना लिखूं, बताओ बताओ बेटा। पहले बेटा थप्पल माल अपने को माल थप्पल। एस इनिशियल 0 और टी इनिशियल 0, बता। वो हाइट है जो तू 60 मीटर कह रहा है, दैट इज हाइट। एस कहां से मेजर किया जाता है, बता। एस कहां से मेजर किया जाता है जरा बता जो है, फ्रॉम टी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता जो है। एस इनिशियल और वी टी इनिशियल क्या होगा, 0 एंड 0। इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, बता जो है। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम, यस, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, एक्सीलेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर टाइप लगेगा। इसका मतलब पैराबोला बनेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। बता ये क्लियर है, बता बेटा जो है। एक्सीलेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पी टी स्क्वायर लगेगा, इसका मतलब पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा। क्यों, मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये भी। अब चलते हैं तीसरी बात, देखना हाँ बेटा तू क्या कहेगा। यहाँ पे है एस इक्वल टू 0 और ये जो मैक्सिमम गया है ये एस इक्वल टू +80 तक गया है, और ये एस इक्वल टू -60 तक गया है। तो तू ये बता, ये ऐसे गया फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। इसका मतलब एस की जो रेंज है वो +80 और -60 है। बता क्लियर है या नहीं है।
बता बेटा। टॉप मोस्ट से मतलब वैसे तो फ्री फॉल है बेटा, जी में अगर करता है तो फ्री फॉल ही कहते हैं, ये कह ले जो है, नहीं है। वैसे मैं जो फ्री फॉल कहता हूँ जब वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होता है उसको मैं फ्री फॉल कहता हूँ बेटा जो है। ये बता एस की जो रेंज है वो बता 80 और 60 -60 के बीच में है कि नहीं बता जो। एस की जो रेंज है वो +80 और -60 के बीच में है कि नहीं है। +80 से ऊपर नहीं जाएगा, -60 से नीचे नहीं जाएगा कभी भी। अब चलते हैं फोर्थ। ये बताओ फाइनल में बहुत कोलिजन के बाद एस फाइनल और टी फाइनल बता क्या होना चाहिए। बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए बेटा बहुत समय के बाद जो है। बता बहुत समय के बाद क्या होना चाहिए बेटा बता। एस फाइनल और टी फाइनल। माल थप्पल अपने को, थप्पल माल बेटा जो है, हाँ गोपी। बेटा डिस्प्लेसमेंट -60 हो जाना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड पे वो हो जाएगा, और टी हो जाएगा इनफाइनाइट। ये बता लास्ट में अल्टीमेटली रुकेगा कहाँ, ये बता बेटा, ये बता जो है लास्ट में वो अल्टीमेटली रुकेगा -60 पे, क्यों, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी जो है। समझ में आ गया बेटा जो है, ये है। अब सुन, तेरे को भी बेटा आ जाएगा मजा। क्या बात करेगा तू कि सर ने क्या पढ़ा दिया। ये गया ऊपर, ये गया नीचे, फिर गया ऊपर, फिर गया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और जो उज्जवल कह रहा था उसकी बात कर लेता हूं। अगर ये एच रहा होगा तो फिर ये h/4 रहा होगा, और फिर ये h/16 रहा होगा। उज्जवल यही कह रहा था ना, तू कह रहा था कि नहीं कह रहा था बता जो है। ये पहली बार h गया तो फिर h/4, फिर h/16 एंड सो ऑन, ये हो गया। अब सुनना, हाँ ध्यान से देख। अब तुम्हें दिमाग लगाना है पूरा, पूरा लगाना है दिमाग बेटा। वेलोसिटी प्लस में है लेकिन कम हो रही है, तो इसको मैं आर बोलता था, बता याद है कि नहीं है। बता बेटा जो है वेलोसिटी प्लस में है लेकिन कम हो रही है तो इसको आर कहता था मैं, ये बता। वेलोसिटी प्लस में कम हो रही है, अब इस वाले पे आ जा। वेलोसिटी माइनस में बढ़ रही है तो इसको मैं ए इनवर्स कहता था। फिर वही हो गया, फिर ये आर, फिर ए इनवर्स। तो इसका मतलब सीरीज ये बनी, आर होगा, ए इनवर्स होगा, फिर आर होगा, फिर ए इनवर्स होगा, एंड सो ऑन। बताओ ये क्लियर है या नहीं, बताओ ये सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई। आर ए इनवर्स, आर ए इनवर्स, ऐसे चलेगा बेटा, बता दो। समझ में आ गया, ये कह लीजिए। अब एस टी ग्राफ ड्रॉ कर देना, बस हो गया। अब क्या है, अब तो एक छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा अगर होगा ना बेटा, वो भी ड्रॉ कर देगा इसका एस टी ग्राफ। बिल्कुल छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा, वो भी ड्रॉ कर देगा इसको बेटा। ये ऐसे, ये टी है, ये +80 तक जाएगा बस, और ये -60 पे खत्म होगा लास्ट में। पहले देखना, हाँ, आर, ए इनवर्स, फिर आर, फिर ए इनवर्स, फिर आर। मैंने कहा था ना वैल्यूज रफ कर रहा हूं मैं। फिर ए इनवर्स, फिर आर, फिर ए इनवर्स, फिर आर, फिर ए इनवर्स, फिर आर, फिर ए इनवर्स। ये बन रहा है, जरा देखना, ये आर, ये ए इनवर्स, ये आर, ये ए इनवर्स, ये आर, ये इनवर्स,
बताओ ये कुछ इस टाइप से ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता बेटा। बता, ये ऐसा ग्राफ दिखेगा कि नहीं देखा, बता बेटा। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल लेते हैं। ये बता, जो -60 है, ये ग्राउंड है ना एक्चुअल में, और ये टावर है। बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बता जो है। ये ग्राउंड है, ये टावर है, क्यों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बता जो है। तो सबसे पहली बात, ये वाली जो हाइट रही होगी, हाइट की बात कर रहा हूँ, ये हाइट कितनी रही होगी, हाइट रही होगी 140 मीटर। और उज्जवल जो कह रहा था कि अगर वो पहले कोलिजन के बाद एच हाइट तक गया, तो दूसरे कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक गया होगा, h/4। फिर कितनी हाइट तक गया होगा, h/16, एंड सो ऑन। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, बताओ बेटा जो है, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है, एस टी ग्राफ में बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, क्लियर है ना। अब एक पॉइंट और लास्ट में, बाकी फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे अगली बार। एक बात बता, यहां पे स्लोप कितना रहा होगा, जरा बता। बता यहां पे स्लोप कितना रहा होगा बेटा जो है, ये बता। हाँ, ये इनिशियल वेलोसिटी रही होगी और ये +40 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। और ये हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं है, बता। हाँ, ये वाले जो पॉइंट हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। हाँ, जहां पे वेलोसिटी 0 रही होगी, इसका मतलब स्लोप 0 रहा होगा। और अब देखो इंटरेस्टिंग बात, इसमें देखता हूं, बेटा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं, इस वाले को मैग्नीफाई कर रहा हूं। देख, ये ऐसे था और फिर ये ऐसे हो गया, तो यहां पे जो स्लोप रहा होगा, वो -V0/V0 रहा होगा। लेकिन टकराने के तुरंत बाद स्लोप +V0/2 हो गया होगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया। टकराने के जस्ट पहले स्लोप -V0 रहा होगा, और टकराने के जस्ट बाद स्लोप +V0/2 हो गया होगा। और अगली बार फिर से, फिर जब ये टकराया होगा, यहां पे जो स्लोप रहा होगा, वो -V0/2 रहा होगा। और फिर यहां पे जो स्लोप आ जाएगा, वो +V0/4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। एनडी तू बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, बता। बता बेटा, टकराते समय एकदम से वेलोसिटी चेंज हुई है, क्यों, टकराते समय एकदम से वेलोसिटी चेंज हुई है, इसका मतलब एस टी ग्राफ क्या हुआ है, बता जो है, एकदम से चेंज हुआ है, बस हो गया वहां पे जो है, ये तो ये हमारा था एस टी ग्राफ। तो हमने वेलोसिटी टाइम पढ़ लिया, हमने स्पीड टाइम पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम पढ़ लिया। कुछ ग्राफ्स अगली बार करेंगे, तो उससे तुम्हें फिर समझ में आ जाएगा सब कुछ, कि टिपिकल ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, वो तुम्हें आ जाएंगे समझ में। बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू।